ऑल राइट गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैज़मी टोकन के बारे में। ठीक है ना, देखो इसमें प्राइस प्रिडिक्शन तो हम करेंगे ही, बट कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोगों का भी ये कहना है कि ये बकवास क्रिप्टो है, ये अब ख़त्म हो चुका है, ये कभी पंप नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे को क्या लगता है, क्या ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है? देखो, ख़त्म तो तब होता है जब उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, उसमें उसकी कम्युनिटी एक्टिव नहीं होती, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसका नेक्स्ट बुल रैली में उठने का बिल्कुल ही चांस नहीं होता। तो इन चीज़ों को देख के हम ये देख सकते हैं कि क्या ये आने वाले टाइम पे पंप करेगा, क्या ये फिर से हमें कुछ दिखा सकता है या फिर नहीं। हमें इस तरीके से देखना है, ठीक है। देखो, एक बार हम स्टार्टिंग से एक बार शुरुआत करते हैं, ठीक है। जैज़मी टोकन $4.2, ऑलमोस्ट $4 आप कह लो। अगर ऑल टाइम हाई को अगर आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे, तो इसका ऑल टाइम हाई रह चुका है $5 का, ठीक है। कभी भी आप देखना, एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, हमेशा याद रखना, ठीक है। पहले देख लेता हूँ मैं कैमरा पे अच्छे से आया हूँ, या गुड, नाइस। हमेशा याद रखना, अगर कभी भी कोई भी क्रिप्टो स्टार्ट होने के साथ ही बिल्कुल हाई पे होती है और उसके बाद जब वो पूरी की पूरी आपका डंप हो जाती है ढंग से, 99%, 95% से ज़्यादा डंप हो जाती है ऑलरेडी, मतलब अभी बेयर मार्केट के पीक पे नहीं, ऑलरेडी जब वो बहुत नीचे आ जाती है, जैसे भी 99.94% ये डंप हो चुकी है ऑलरेडी। दैट मीन्स जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तब इसने काफ़ी सारे फंडिंग उठाए, काफ़ी बड़े बड़े कंपनी से, काफ़ी सारे पार्टनर्स थे। जैसे ही निकला क्रिप्टो, सेल आउट शुरू। अब जितनों ने भी यहाँ पे टॉप पे खरीद रखा था वो सभी अब नीचे रह गए हैं। देखो, क्रिप्टो को मैं कैसे देखता हूँ, पहली बात वो कब का है। फॉर एग्जांपल, मैं उन क्रिप्टोज पे इन्वेस्ट करना प्रेफर करता हूँ या तो जिनकी टेक्नोलॉजी आउट ऑफ द मार्केट हो, ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं ना, ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी विच इज़ गोइंग टू चेंज, या तो उसकी हिस्ट्री अच्छी हो। फॉर एग्जांपल 2016, 17, 18 इस टाइम के पीरियड पे हो। उससे क्या होता है, हमारे पास काफ़ी सारा डेटा रहता है जिस पे हम देख सकें। अभी की बात करें तो ये लास्ट ईयर बुल रैली की पीक पे आया था, लाइक बुल रैली की पीक जहाँ पे हर क्रिप्टो ऑलमोस्ट आपका 10x हो रहा था, ठीक है। नॉर्मली अगर कोई सा भी क्रिप्टो बताऊँ तो 10x हो रहा था। कार्डानो जैसे कॉइन, मैटिक तो आपको पता ही है, वजीरेक्स जैसे टोकन आपका 50 to 100x हो रहे थे उस टाइम पे। तो ऐसे टाइम पे ऑफकोर्स मार्केट में हर चीज़ ऊपर रहती है। नाउ, राइट नाउ, करंटली अगर अभी करंटली की बात करें तो यहाँ पे सिचुएशन इज़ डेड। पहली बात, हमारा उस पर मीट नहीं करता है कि ये बहुत पुराना नहीं है, ये स्टार्टिंग में पंप होते ही बहुत ज़्यादा डंप हो चुका है, और इसका फंडामेंटल्स भी बहुत ही ज़्यादा आपका डायरेक्टली समझाने वाले नहीं है। बेसिकली ये बोलते हैं कि जितने भी यूज़र हैं हम उनके डाटास को बेचते हैं ताकि कंपनी वगैरह अच्छे तरीके से मार्केटिंग कर सके और अच्छे तरीके से कस्टमर को समझ के उन्हें उस तरीके की सर्विस दे सके। बेसिकली वो चीज़ तो ऑलरेडी अवेलेबल है फेसबुक मार्केट प्लेस में। पता नहीं आँख में क्या गया यार, वो चीज़ तो ऑलरेडी अवेलेबल है आपका फेसबुक मार्केट प्लेस पे, या अगर आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग करता है तो उन्हें ऑलरेडी मिल जाता है। तो इस चीज़ की क्या ज़रूरत है? अभी ये फेमस क्यों हुआ था उस चीज़ के बारे में अब बात करें तो इधर आप देखो, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी वॉल्यूम्स दिख रहे होंगे बीच में, और हम इसी मौके पे जाते हैं अराउंड इस दौरान। और अगर अब आप इस दौरान देखोगे यहाँ पे हुआ क्या था एक्चुअली, तो हम चार्ट पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सब कुछ रिमूव कर देता हूँ मैं, और देखो, जब जैज़मी टोकन जो आपका है, ये जब अराउंड इस एरिया पे था ना, इस एरिया पे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने बहुत ही ज़्यादा वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी थी। एंड आई थिंक यहाँ पे कुछ वेल बाइंग हुई होगी, या आप समझ लो कि लोगों ने सोचा होगा कि इस टोकन को एक बार पंप करते हैं एंड देन डंप कर देंगे। बिकॉज ये टोकन फेमस किस लिए हुआ था, फॉरनर आपका जितने भी यूट्यूबर्स थे उन लोगों ने इसके बारे में वीडियो बनानी शुरू करी एंड देन ऑल ऑफ अ सडन ये आपका 3x हुआ। नो 3x होने के साथ ही देन इस पर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई, एंड अब ये नीचे ही जा रहा है। एंड इसका नीचे जाने का रीज़न क्या है? मार्केटिंग नहीं हो रही, कोई यूट्यूबर अब इसे पंप नहीं कर रहा, और इसकी कोई भी अब बातचीत नहीं कर रहा। लेकिन फंसा कौन? यहाँ पे फंसे हैं सारे के सारे आपका इन्वेस्टर्स एंड होल्डर्स। ना देखो, ऐसी चीज़ में आपको अब क्या करना चाहिए? आपको इसे सेल कर देना चाहिए, क्या आपको इसमें रखना चाहिए, उसमें रखना चाहिए? देखो, हमेशा ध्यान रखना, इस बार हो गया, नेक्स्ट टाइम से अगर आप किसी पे भी इन्वेस्ट करो, पहली बात मार्केट को समझो आप कि मार्केट में क्या अभी सही टाइम एंट्री लेने का, जहाँ पे आप इसे खरीद के हमेशा के लिए छोड़ दो। क्या वो क्रिप्टो एक्चुअली लेजिट है,
कि आप उसे एक्चुअली में पैसे डाल के उसे छोड़ सकते हो। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि आपने पैसे डाल दिए, आपने होल्ड करा, लेकिन जब क्रिप्टो में ही दम नहीं तो वो उठेगा कैसे? सिंपल सी चीज़, ठीक है। सो आपको यहाँ पे अब यही समझना होगा कि आप जिसमें भी पैसे डालो उस पर आप अच्छे से रिसर्च करो। एंड अगर आपको इसमें रिसर्च का नहीं पता, मार्केट कहाँ है वहाँ है नहीं पता, लेकिन आपको सीखना है, तो देखो मैं अभी क्रिप्टो कोर्स मैं फिर से क्रिएट कर रहा हूँ। एक बार मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ क्रिप्टो कोर्स, उसका काफ़ी बढ़िया तरीके से रहा है, काफ़ी अच्छी तरीके से सक्सेसफुल रहा है अपना क्रिप्टो कोर्स। लेकिन उस टाइम पे मैंने लाइव सेशन लिया था, उसमें मैंने एक ही बार करवाया था और मैंने बोला था कि दिस इज़ द ओनली टाइम जहाँ पे मैं आप लोगों को लाइव सेशन कर पाऊँगा। उसमें लाइव सेशन में क्या होता था, आप क्वेश्चन पूछ सकते थे, मेरे से बातचीत कर सकते थे। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल रिकॉर्डेड क्लास बना रहा हूँ एंड प्रॉपरली एक अच्छी तरीके से टू जेड सब कुछ रहेगा, जिसमें इन केस अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी का, ट्रेडिंग का एंड ओवरऑल फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस का पूरा कंप्लीट नॉलेज चाहिए, दैट विल बी इट। आपको उस कोर्स के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होगा। सो इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो, मेक श्योर करना आप उसे भी देखो इन फ्यूचर। भी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, इट विल टेक अराउंड अ मंथ टू फिनिश इट, ठीक है ना। अब इसके बारे में बात करें, जैज़मी के बारे में प्रॉपरली, तो क्या ये फिर से ऑल टाइम हाई देख सकता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्रिप्टो है, कुछ भी काम कर सकता है यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे होपियम नहीं रख सकते। होपियम एक चीज़ होती है कि जहाँ पे आप सिर्फ एक होप करते हो कि हाँ यार ऑल टाइम हाई आएगा, बुल रैली आएगी, ऑल्ट सीजन आएगा, बट क्या ये ऑल टाइम हाई तक पहुँचेगा? क्या ये आपके बाइंग एरिया तक पहुँचेगा? बिकॉज अभी मार्केट में बेयर मार्केट स्टार्ट हुई है। बेयर मार्केट स्टार्ट होने के बाद आपको एक चीज़ बताता हूँ, बेसिकली क्या होता है कि ऑल्ट पूरे गिरते रहते हैं और बिटकॉइन थोड़ा ऐसे गिरता है। और ये जो ऑल्ट गिरते हैं ना, इन सभी के पैसे जाते हैं बिटकॉइन में, और जितने भी ऑल्ट होते हैं वो अच्छी तरीके से ब्लीड आउट करके डेड हो जाते हैं। सो अभी आपको मार्केट में बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज होते हुए दिखेगी। जब बिटकॉइन एक एरिया पे आके डोमिनेंस इंक्रीज हो जाएगी, तब जाके पंप होगा, उसके बाद फिर बुल रैली आएगी, फिर उसके बाद ऑल्ट सीजन आएगा। एंड ऑल्ट सीजन में फिर ना सिलेक्टिव एंड कुछ टोकन होते हैं, डेफिनेटली इसमें भी बहुत बड़ा पंप आएगा। लेकिन क्या ये ऑल टाइम हाई तक पहुंचेगा, या क्या ये एक एरिया तक पहुंचेगा जहां पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिले? आई डोंट थिंक सो। ये एक रिस्की एरिया है, रिस्की मार्केट है, और ये एक आपकी रिस्की बैट होगी। सो आई थिंक आपको ऐसी चीज़ में पैसे डालना चाहिए जिसके 100% चांसेस हो, ज़्यादा बिना क्या बोलते हैं लालच करे। जब मार्केट बिल्कुल नीचे हो, बिटकॉइन, इथीरियम और मे बी 2-4 ऑल्ट कॉइन, 5 ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। सो दिस इज़ इट। क्या ये अब नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, दैट डजेंट मैटर, बिकॉज अल्टीमेटली अभी मार्केट उसमें है, विंटर्स में जा रही है। क्रिप्टो विंटर एक टर्म होता है जहाँ पे क्रिप्टो की तरफ कोई भी नहीं देखता 1 से 1.5-2 साल के लिए। उसके बाद जब मार्केट पंप होती है तब सभी क्रिप्टो करते हैं, एंड देन फिर बेयर मार्केट आती है, द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। सो आई होप आपको जैज़मी का ओवरऑल अभी करंट सिचुएशन पता चल गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही है, बिकॉज मेरे को नहीं लगता अभी सही है। एंड ऑनेस्टली आप कोई से भी यूट्यूब में वीडियो देखते हो, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मेरी देखो, आप बड़े से बड़े यूट्यूबर की देखो, कभी भी किसी को भी ट्रस्ट मत करो। अब मैं ये बोल रहा हूँ क्या मेरे पर ट्रस्ट मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मेरा बोलने का मतलब ये है कि ना आपको हमेशा अपनी रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखता हूँ ना, तो अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को उसमें पता है कि यार मैं सिर्फ पंप बनाने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए कर रहा हूँ। जैसे थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, टेक आउट गेट आउट, सिंपल सी चीज़। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि यार कोई बता रहा है, उसके बाद अगर आपने खुद रिसर्च नहीं करी, आपको उसके सिर्फ बोले हुए पे लग रहा है, देन आप वहाँ पे फंस सकते हो। सो यहाँ पे आपको अपने ऊपर ही रिसर्च करके आपको काबिल बनना आपका काफ़ी ज़रूरी है इस मार्केट में। नाउ विद दैट बीइंग सेड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट, oh shit, make profit, take care of yourself, make profit, and see you.